नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे सूर्य बुध के बुध आदित्य योग के बारे में। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बहुत ही चर्चित योग है और ये जो योग है ये आपको काफी कुंडलियों में मिलेगा। उसका कारण ये है कि सूर्य देवता और बुध देवता के बीच में जो गैप है वो 27 डिग्री से ज्यादा का नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकली तौर पे इनकी जो ब्रह्मांड में दूरी है उस हिसाब से इनका जो गैप है वो 27 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। बुध देवता 27 डिग्री से ज्यादा दूर सूर्य देवता से नहीं हो सकते। या किसी भी जन्म कुंडली को आप उठा ले, या तो बुध देवता एक घर आगे होंगे या एक घर पीछे होंगे या उनके साथ युति करेंगे। तो इसी हिसाब से बुध आदित्य योग आपको 50 से 60% कुंडलियों में मिल जाएगा। तो आज हम सीखेंगे कि बुध आदित्य योग को फलित कैसे किया जाता है और कैसे ये अपना रिजल्ट देता है। बहुत चर्चित योग है, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने काफी इस पे बखान किया है, काफी इसकी चर्चा की है और लोगों को काफी इसके बारे में बताया है। तो ये जो मेरा वीडियो है ये कुछ नया है। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल डेमो दूंगा, इसको सिखाऊंगा कि इसको प्रेडिक्ट कैसे किया जाए। तो आप अगर नॉर्मल यूजर हैं, जैसे नए ज्योतिषी हैं और ज्यादा आप नॉलेज नहीं रखते हैं ज्योतिष के बारे में, या मतलब आप नए नए सीखे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। और जो काफी टाइम से कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन का तरीका है वो थोड़ा सरल है और सरल मैंने इसको बनाया है, ये इतना सरल नहीं था। तो मैंने इसको सरल तरीके से समझाया है कि आप भी ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो जिससे कि आपको ये फायदा हो। तो बुध आदित्य योग जब किसी के होता है तो वो व्यक्ति, मतलब उसके लक्षण क्या है, यानी कैसा होता है बुध आदित्य योग में अगर किसी व्यक्ति के हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, एक अच्छा वक्ता होता है। और वक्ता इसलिए कि बुध देवता 30 जो है, जो उनकी जो राशि है काल पुरुष की कुंडली में उनकी राशि तीसरे घर में आती है। तो तीसरा और मतलब जो घर है वो हमारी कम्युनिकेशन का भी होता है। तो उसी हिसाब से बुध देवता बुध आदित्य योग एक अच्छा वक्ता बनाता है, एक पॉलिटिशियन बनाता है, एक लेखक भी बनाता है। तो और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मतलब जो भी लोग हैं उनके ज्यादातर ये योग देखा गया मिलेगा। सरकारी नौकरी में ये योग देखा मिलेगा। ये योग जो है वो बुद्धिमानी को दर्शाता है, दीर्घायु को दर्शाता है, क्योंकि बुध देवता जो है बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य देवता है वो दीर्घायु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मतलब मैंने सब बातें बताई हैं ये बुध आदित्य योग में जातक के होती है, और सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो आपको ये बातें बताएंगे। लेकिन इन बातों के अलावा वो आगे नहीं बताते हैं कि इसका प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, ये फलित कैसे होता है और क्या आंसर देता है। वो ज्यादा से ज्यादा ये बता देते हैं कि सिंह लगन में आपके बुध आदित्य योग बनेगा, कर्क लगन में बुध आदित्य योग अप्लीकेबल नहीं है, सिंह मेष राशि में बुध आदित्य योग बनता ही नहीं है। तो ऐसी बातें कर देंगे, और किस भाव में बनेगा तो कैसा होगा। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपके समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हो वही सत्य हो। जिस भाव में आपने देखा हो बुध आदित्य योग और आपकी कुंडली है उसमें बुध आदित्य योग की डिग्री अलग है और उनके जो स्वामी अलग हैं, तो उससे फर्क पड़ता है हमारी प्रेडिक्शन में। हम उससे कोई प्रेडिक्शन नहीं निकाल पाते। तो आज मैं आपको बुध आदित्य योग के लिए एक मैंने कुंडली ली है और उस कुंडली पे मैं आपको बुध आदित्य योग प्रेडिक्ट करके बताऊंगा। तो ये हमने कुंडली ली है 26 दिसंबर 2016 और 22:08 जो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम है। और
ये सिंह लगन की कुंडली है। यहाँ पे सूर्य देवता जो लग्नेश हुए हैं और सिंह लगन की कुंडली में बुध आदित्य योग एप्लीकेबल होता है और प्योर बुध आदित्य योग बनता है, क्योंकि सिंह जो है वो सूर्य की राशि है और सूर्य देवता इसमें लग्नेश हैं तो वो पवित्र हैं। और दूसरी बात, जो बुध देवता हैं वो धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं। इनकी दो राशियां हैं 6 नंबर और 3 नंबर। तो यहाँ पे दोनों ग्रह ही कारक ग्रह हैं, तो इसलिए इसमें बुध आदित्य योग बनता है। तो अब आपको देखना है कि बुध आदित्य योग इसमें रिजल्ट क्या देगा। तो अब ये आप देख रहे हो बुध आदित्य योग यहाँ पे पंचम घर में बन रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि धनु राशि में बुध आदित्य योग पंचम घर में बना है। तो अब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे अलग अलग प्लेनेट पे। पहले हम सूर्य का रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद हम बुध का रिजल्ट निकालेंगे, फिर दोनों को मैच कराएंगे कि दोनों उनको विंशोत्तरी दशा से मैच कराएंगे कि उनका एक रिजल्ट क्या निकला। तो ये आपको ये जो वीडियो देख रहे हो आपको ये कुछ अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो आप इसको पूरा देखिए, जिससे कि आपका ज्ञान है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसमें ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइव डेमो के वीडियो अपलोड करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए सूर्य देवता हैं वो 11 डिग्री मूला नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र जो है वो केतु महाराज का है। अगर आपको केतु महाराज का ये नहीं पता है तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है सूर्य देवता 11-10 डिग्री मूल और चौथा चरण और के का मतलब केतु होता है और शनि है जो उप नक्षत्र है। आज मैं इस वीडियो में उप नक्षत्र को भी लूंगा। मैंने मेरे सारे वीडियो में अभी तक जो है उप नक्षत्र का सिर्फ जिक्र किया है, लिया नहीं है। तो मैं थोड़ा प्रोडिक्शन को सटीक बनाने के लिए उप नक्षत्र का भी यूज लूंगा इस वीडियो में। तो आप देखते रहिए ये वीडियो। और अब यहाँ पे सूर्य जो है वो कुमार अवस्था में, यानी कुमार अवस्था में जब कोई प्लेनेट होता है तो वो 75% रिजल्ट देता है अकॉर्डिंग टू पराशर ज्योतिष। तो अब हम इसको प्रेडिक्शन निकालते हैं नक्षत्रों के द्वारा। तो अब हम इसके भाव लिख लेते हैं। तो सूर्य महाराज जो है वो किस घर की मालिक है। सूर्य महाराज जो है वो लग्न के मालिक है। तो 1 नंबर होता है लग्न का, तो एक पहला घर और फिर 5वें घर में विराजमान है। तो पहला और 5वां, यानी कि सूर्य महाराज 2 घरों को सिग्निफाई कर रहे हैं, पहला घर और 5वां घर। यानी सूर्य महाराज 2 घरों के रिजल्ट देंगे, तो पहला और 5वां। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और 5। अब हमें नक्षत्र का रिजल्ट निकला है, यानी कि नक्षत्र मूल नक्षत्र यानी केतु महाराज का केतु महाराज क्या कौन से ग्रह हैं, कौन से भाव सिग्निफाई करें। तो अगर आपको केतु महाराज का रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके एक वीडियो है हाउ टू प्रेडिक्ट राहु एंड केतु, उसमें 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं, उसके अनुसार आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा लंबा काम हो जाता है, तो हम समय की बचत के लिए हमने रिजल्ट है वो निकाल रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केतु महाराज जो है वो चौथे घर को सिग्निफाई कर रहे हैं, छठे घर को कर रहे हैं और 7वें घर को कर रहे हैं और 9वें घर को कर रहे हैं। ये आप सीख सकते हो मेरे उस वीडियो से। और उसके बाद हमने जैसे बताया था कि उप नक्षत्र बोलेंगे, तो केतु के बाद शनि है, तो शनि उप नक्षत्र है और उसके बाद उप नक्षत्र गुरु भी है। हम उसको भी ले सकते हैं सटीकता और ज्यादा सटीकता के लिए, लेकिन हम सिर्फ शनि को ही लेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा और जो नॉर्मल यूजर है उनको समझ में नहीं आएगा। तो हमें यही करना है कि सबके फायदा हो। तो हम शनि का रिजल्ट लेते हैं। शनि जो महाराज है वो विराजमान है चौथे घर में और उनकी जो 2 राशियां हैं कुंभ और मकर वो आ रही है छठे और 7वें घर में। तो 4, 6 और 7। तो हम ये लिख लेंगे चौथा घर, छठा घर और 7वां घर। अब ये हमारे सामने जो रिजल्ट आया है वो पहला 5वां 4, 6 और 7, 9 और 4, 6 और 9 जो एजुकेशन के अगर हाउसेस देखे जाएं तो यानी कि हमारी जो कुंडली है उसमें जो एजुकेशन के जो हाउस है वो चौथा घर है, तीसरा घर है और 5वां घर है और 9वां घर है और उसके बाद फिर 11वां घर है। 11वां घर जो है वो हमारा लाभ है। हर घर के पीछे
11वें घर का संबंध होना जरूरी है, तभी जाके हमें उसमें कुछ प्राप्ति होती है। नहीं तो हम उस घर के जो है भाव रिजल्ट है वही ले पाते हैं, उसमें जो फायदा है वो नहीं ले पाते, यानी कि किसी चीज के पीछे का लाभ नहीं ले पाते। तो आप देखिए कि यहाँ पे पहला घर है और पांचवा घर है, तो पांचवा घर जो एजुकेशन के लिए अच्छा है, चौथा भी अच्छा है, नौवां भी अच्छा है, चौथा भी यहाँ पे अच्छा है। लेकिन आप ये देख लीजिए 4, 5 और 9, और अगर यहाँ पे 11 होता तब इसका हमें लाभ मिलता, यानी 4, 5 और 9 ये आपकी एजुकेशन को तो अच्छा बना रहे हैं, लेकिन आपको वो लाभ नहीं दे रहे जिससे कि हमें ए डिग्री मिले, यानी ए ग्रेड मिले और हमें उच्च शिक्षा में मतलब पहुंचने का मौका। यानी कई बार आप देखते हैं कि व्यक्ति है वो टैलेंटेड तो खूब होता है, लेकिन जब मतलब उसका रिजल्ट आता है तो उसके नंबर कम आते हैं, यानी कि उसको वो सफलता की वो चीज नहीं मिल पाती जिसकी वो हकदार है। समझे आप मेरी बात को कि उनको जहां पहुंचना है वो नहीं होते, क्योंकि गेन नहीं है इनके पास, यानी कि 11वां हाउस का सिग्निफाई नहीं हो रहा है। बाकी और भी रिजल्ट आ रहे हैं इसमें, लेकिन हम जो मोटी मोटी बात है कि बुध आदित्य योग जो है वो एजुकेशन को सिग्निफाई करता है, तो हम एजुकेशन के हिसाब से ही जाएंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन तो अच्छी है, चौथा घर भी अच्छा है, पांचवा भी अच्छा है और नौवां भी अच्छा है, लेकिन 11th हाउस नहीं होने के कारण यहाँ पे आपको ए डिग्री नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर चौथा और पांचवा होता, चौथा और 11वां बनता है तो भी ए डिग्री बनता है, पांचवा और 11वां होता है तब भी ए डिग्री बनता है, और तीसरा और 11वां होता है तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत आगे जाता है। तो यहाँ पे 11वां हाउस नहीं है तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। फिर छठा हाउस है अकेला है, तो ये आपके लिए एजुकेशन में कुछ कमी ही लाएगा। तो सूर्य ने जो रिजल्ट दिए हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो मतलब अपने भावों के सूर्य बुध आदित्य योग के लिए, तो एजुकेशन के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं दिए हैं, यानी कि मतलब नॉर्मल एजुकेशन ही दी है, अच्छी एजुकेशन नहीं दी है, हायर डिग्री जो बुध आदित्य योग दर्शाता है अपने नाम के ऊपर। अब हम बुध देवता के रिजल्ट निकालते हैं। तो अब हम बुध देवता जो है वो किस नक्षत्र में है, यानी कि बुध देवता 16 डिग्री पूर्व भाद्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ जो नक्षत्र है वो शुक्र देवता का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुध पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और ये आपके शुक्र महाराज और सूर्य देवता जो है वो उप नक्षत्र है। तो अब बुध देवता यहाँ पे आप देखेंगे बुध देवता 1.23 सडबल है उनका, और युवा अवस्था में कोई भी प्लेनेट होता है वो मतलब 100% रिजल्ट देता है। तो आप देखते हैं बुध देवता कैसा रिजल्ट देता है। तो मैं आपको एक चीज और बीच में बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू पराशरी ज्योतिष में अगर कोई ग्रह युवा और कुमार अवस्था में हो तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, यानी कि पराशरी ज्योतिष के हिसाब से सूर्य बुध का ये बुध आदित्य योग बहुत ही बेस्ट है, और मतलब ये अवस्था भी इनकी बहुत अच्छी है और सडबल भी अच्छा है, यानी कि सूर्य का सडबल थोड़ा कम है लेकिन बुध का बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा योग है, लेकिन हमने सूर्य का रिजल्ट निकाला था, वो रिजल्ट उस लाइन पे खरा नहीं उतरा है। अब हम बुध देवता का रिजल्ट देखते हैं। तो बुध देवता किस घर के मालिक है, वो है तीसरे घर के और पांचवें घर के और 11वें घर के, यानी 3, 5 और 11। तो हम ये लिख लेंगे, यानी कि 3, 5 और 11। अब सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है सर, हम दूसरा घर है, तो हमने यहाँ पे दूसरा घर है। तो 2, 5 और 11। अब बुध देवता किस नक्षत्र में, शुक्र महाराज के नक्षत्र में। तो शुक्र महाराज किन घरों को सिग्निफाई कर रहा है, तो आप ये देखिए शुक्र महाराज जो है वो छठे घर में बैठे हैं। उनकी 2 राशियां होती है, वृष राशि और तुला राशि। तुला राशि जो है वो तीसरे घर में आ रही है और स्वयं छठे घर में बैठे हैं और 10वें घर को सिग्निफाई करेंगे। 10वें घर में उनकी दूसरी राशि है। तो 3, 6 और 10। तो 3, 6 और 10। अब उप नक्षत्र लेते हैं। अब किस उप नक्षत्र में, तो यहाँ पे आप देखिए बुध देवता है वो सूर्य के उप नक्षत्र में है। तो सूर्य जो है वो पहले घर को और 5वें घर को सिग्निफाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहला घर और 5वां घर।
तो अब ये रिजल्ट क्या बना है क्या नहीं बना है वो हम देखते हैं। तो हमारा जो बेस मेन जो देखने का है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिहाज से बुध देवता ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि 5-11 जो है वो एजुकेशन के लिए बेस्ट है, 3-11 एजुकेशन के लिए बेस्ट है, और 5-11 नक्षत्र में आ रहा है और 5-11 उप नक्षत्र में भी आ रहा है। तो एजुकेशन के लिए बहुत बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दिए हैं। यानी कि सूर्य ने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, बुध ने अच्छे रिजल्ट दिए। यानी कि आप अगर पराशरी ज्योतिष सिस्टम को मानोगे तो ये कह सकते हो कि बुध देवता के जो रिजल्ट हैं वो षडबल उनका अधिक होने के कारण उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए। वो बात कुछ हद तक सही भी है। तो बुध देवता ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, सूर्य ने अच्छे तो दिए थे लेकिन मतलब बहुत अच्छे, यानी A+ के नहीं दिए। जो बुध आदित्य योग की जो उम्मीद है उसके बराबर रिजल्ट नहीं दिए, लेकिन बुध देवता ने ये रिजल्ट दिए हैं। तो अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि जैसे हमारी विंशोत्तरी दशा है, अब विंशोत्तरी दशा जैसे कि यहाँ पे चल रही है बुध देवता की, तो ये 5 वर्ष से चलेगी और 22 वर्ष तक चलेगी, मतलब 22 वर्ष उम्र तक चलेगी, यानी 17 वर्ष की बुध की महादशा चलती है। अब उसमें अगर बुध का अंतर आएगा तो एजुकेशन में बहुत ज्यादा निखार होगा। सूर्य का अंतर आएगा तो उसमें वो निखार नहीं हो पाएगा जो बुध के अंतरे में आया है। याद रखिएगा, कोई भी प्लेनेट अपना रिजल्ट जो देता है वो अपने दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर दशाओं में ही देता है। ऐसे नहीं है कि वो किसी और टाइम, यानी कि बुध के अंदर अगर बुध का अंतर आया है, बुध महादशा है, तो बुध अपने रिजल्ट देगा, लेकिन जो अंतरा का जो रिजल्ट है वो भी उसके साथ टैली करेगा। अगर मतलब वो उसके साथ मैच नहीं खाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए बुध का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन वहीं पे बुध के अंतरे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन केतु का रिजल्ट है वो एकदम नेगेटिव है, तो फिर उनके रिजल्टों में कमी आएगी। वो उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो यही ज्योतिष का नियम है कि उतार चढ़ाव जो हमारे जीवन में आता है वो इन्हीं तरीकों से आता है कि पहले का अच्छा अंतर आया, उसके बाद दूसरा ग्रह आया, उसका अंतर अगर कमजोर है तो फिर वो रिजल्ट में कमी आ गई, अगर बहुत अच्छा है तो फिर रिजल्ट और भी अच्छा आ गया। तो ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन का तरीका है। तो अब मान लीजिए हम बुध और सूर्य के दोनों रिजल्टों को मिला देते हैं कि भाई इन दोनों के रिजल्ट आए हैं, तो बुध आदित्य योग दो मेन है, उन दोनों के रिजल्ट को हम मिला देते हैं। तो मिला के हम इस बात पे पहुंच सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा पड़ाव है, यानी कि अगर हमारे जीवन में ऐसा समय आ रखा है कि हमें मतलब हमने किसी गवर्नमेंट जॉब या कोई उच्च लेवल की जॉब की तैयारी कर रखी है और हमने उसकी एग्जाम दिया है, अगर वो एग्जाम हमारे इस जो योग है, यानी कि जो दशा है बुध और सूर्य की दशा और अंतर दशाओं में आ जाता है उसका एग्जाम और उसका रिजल्ट, तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं आता है तो फिर हमें बुध आदित्य योग का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोनों ग्रहों में से बुध बहुत मजबूत है और सूर्य जो है वो इतना मजबूत नहीं है। तो अगर सूर्य की दशा या अंतर दशा में रिजल्ट आएगा तो थोड़ा सा कमजोर आएगा और शायद नहीं भी आए, और बुध देवता के में आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। तो अगर दोनों के होगा, यानी कि बुध का महादशा और सूर्य की अंतर दशा, तो रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा। अगर सूर्य की दशा और बुध का अंतर आ गया तो भी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक हो तो बुध देवता अपना रिजल्ट अच्छा ले लेंगे, लेकिन सूर्य वहां पे कमजोर रह जाएंगे। तो इस हिसाब से बुध आदित्य योग जो है वो एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये बहुत ही सटीक प्रेडिक्शन से निकलता है। मैंने जो आज आपको बताई है ये इतनी सटीक नहीं है, लेकिन ज्यादा सटीकता के ऊपर जाने से वीडियो काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिकल हो जाता है। फिर जो नॉर्मल जातक है, जो नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजी नई सीख रहा है, उनके समझ में नहीं आती है। तो ये आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ और पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और इसमें कोई गलती हुई तो